A very good afternoon to all of you. मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सारे काम जिंदगी में बाद में करने चाहिए, लेकिन अपनी सेहत का यानी कि अपनी हेल्थ का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। आज हम कॉल फॉर केयर में बात करने वाले हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में, यानी ऐसा खाना जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता और रिजल्ट्स इन फूड पॉइजनिंग, आपकी बॉडी पर बैडली इफेक्ट करता है। जब भी हम किसी तरह का कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरियाज, वायरसेस या फिर कुछ और तरह के कीटाणु मौजूद होते हैं, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है क्योंकि वो खाना हमें सूट नहीं करता। हम बताएंगे कि क्या आयुर्वेद में इसका इलाज हो सकता है। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर राखी, वेलकम टू द शो। ओम नमो धन्वंतराय। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्विता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवे देवै सदा वंदिता, सा मां पातु मनोरमा सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा। माँ सरस्वती के आह्वान, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा आ रही है जी, बिल्कुल। और जब माँ सरस्वती की बात होती है तो हमें याद आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा जो हमें बताता है कि क्या अच्छा क्या बुरा, और ये क्या हमें अपने लिए अपनाना पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि आयुर्वेद तमाम बीमारियों की वजह ही 3 बताता है। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, कालोपराध। ये अपराध है, ये प्रज्ञा अपराध होता है, यानी कि जानबूझ के बुरा खाना खाना, जी, exactly. जानबूझ के एडल्ट्रेट खाना खाना, जानबूझ के विषयुक्त खाना खाना, और यही है फूड पॉइजनिंग। बिल्कुल, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल लोगों की ऐसी हो चुकी है, मैं यही कहूंगी कि अनहेल्दी हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग जानबूझकर, जैसे कि डॉक्टर राखी ने बताया, कि खाना कंटामिनेटेड खाते हैं, बाहर का जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसमें कुछ एक तरह के वायरसेस, बैक्टीरियाज, पैरासाइट्स या कुछ और कीटाणु मौजूद हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने में भी हम ऐसा कर जाते हैं कि घर में कई बार हम प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करते, तब भी हमें कंटामिनेटेड फूड का इंटेक हो जाता है। फूड पॉइजनिंग डॉक्टर राखी, जो आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, अभी अभी हमने बताया कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा मोस्ट प्रोबेबली होता है, और इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात हमने बताया ना कि हर चीज जो हमें ज्ञान होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, वो नहीं होती। राइट फ्रॉम फूड हैंडलिंग, राइट फ्रॉम फूड कुकिंग। एंड आप एक छोटी सी बात बता रही हूँ, सभी महिलाएं जो हैं वो कितनी बार चाकू साफ करती हैं, या जंग लगा चाकू भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इवन जो कटर बोर्ड होता है वो साफ हुआ है या नहीं, यूटेंसिल तो आपने साफ कर लिए, आपने हाथ धोए हुए बच्चे से कहा कि उसको खाने के पहले हाथ धोना है, नेल्स क्लीन करने हैं। ये साफ सफाई खास तौर से खाने, और आपको फूड पॉइजनिंग केवल फूड से नहीं होती। जो सॉलिड फूड लेते हैं, साथ में यदि आपने वाटर इनटेक भी अपना इस तरह का लिया जो पॉइजनस है, पॉइजनस दैट मींस व्हिच इज कंटेनिंग दिस बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रोजेंस। सो जो ये जितने माइक्रोपैथोजेंस हैं, दे क्रिएट सम डिस्टर्बेंस इन रखा हुआ पानी पी लेते हैं या फिर बिना ढका हुआ पानी या खाना खा लेते हैं, तो इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। अभी बात करते हैं प्रिया के साथ, जिन्होंने नोएडा से हमें कॉल किया है। जी प्रिया, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। हेलो 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 जी प्रिया, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं कंसीव नहीं कर पा रही। आपका सवाल हम सुन नहीं पा रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा लाउड बोलिए। ठीक है, वो कह रही है पीसीओडी है आपको, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उसके लिए ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, खास तौर से क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो दवाइयाँ तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। नोट करिएगा, आपको दवाई रजा प्रवर्तिनी वटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और अग्नितुंडी वटी 2 गोली सुबह और शाम, ये दोनों 2 महीने तक आपको लगातार दवाई लेनी है। और इसके साथ में आप एक बार यदि कुमार रस 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद लेती हैं तो बेहद फर्क पड़ेगा। अभी संध्या से बात करते हैं। जी संध्या, बताइए। हाँ मैडम, मैं मेरे को मतलब मेरी 2 फिलोपियन ट्यूब दोनों ब्लॉक है, और मैंने ऑपरेशन कराया, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ। मतलब हल्का सा बता रही है, मतलब डॉक्टर की सुराग हो गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, मैं मतलब कंसीव नहीं कर पा रही। ओके, क्या हो सकता है आयुर्वेद में इसका इलाज? ये तो आपने कहा कि पेटेंसी है नहीं फैलोपियन ट्यूब्स की, तो बट नेचुरल ओवा जो फ्यूज़ होने के लिए चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक बार अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया तो ज़रूरी नहीं कि वो ब्लॉकेज हट ना सके। इसके साथ में बहुत बड़े कारण एंटी ट्यूबरकुलर जो ट्रीटमेंट है वो भी एक साथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है, वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वरना गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बताया होगा कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। अभी बात करते हैं इरा के साथ। जी इरा बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून इरा, बताइए। मेरा जो है, मुझे थायराइड है और मैं इनफर्टिलिटी भी है, और थायराइड में मैंने अभी अभी आयुर्वेद में दवा शुरू की है 1.5 महीने से लगभग। तो मैं कचनार, गुगलू और त्रिकुटू चूर्ण और वो ले रही हूँ, लेकिन मतलब मैं अभी एलोपैथ वाली दवा बंद नहीं की हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा था बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन एक लोगों ने कहा कि दोनों चीजें केमिकल रिएक्शन करेंगी, इसलिए आपको एक बंद कर देना चाहिए। ओके, आपने बिल्कुल ठीक किया कि एक दवाई बंद कर दी, बिकॉज 2 दवाइयां साथ साथ लेने से भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। नहीं, एज ऑफ नाउ ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है जिससे ये दोनों ड्रग्स का इंटरेक्शन, जो एल्ट्रॉक्सिन आप ले रही हैं, थायरॉक्सिन है वो, उसका कोई इंटरेक्शन इन दवाइयों से जो आप ले रही हैं उनके साथ में हो। आपको दोनों दवाइयाँ कंटिन्यू कर सकती हैं। वंस जब इसका सर्कुलेशन में कंसंट्रेशन आयुर्वेद दवाई का आ जाएगा तो आयुर्वेद डॉक्टर उसको बंद भी करने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम आपको वो थायरॉक्सिन तो लेनी ही है, लेकिन उसका अल्टरनेट के रूप में यदि आपने ये शुरू किया है तो बिल्कुल प्रयास ठीक है। और इसके साथ में एक और व्योषादि गुगलू की 2 गोली सुबह शाम, ये जो आपने दवाएं बताई उनके साथ में लेना शुरू करें, फर्क पड़ेगा। राज हैं अभी हमारे साथ दिल्ली से। जी राज बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून राज, बताइए। है कि मेरे को वैसे तो सांस की प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल मेरा पेट बहुत खराब चल रहा है। कुछ भी बिल्कुल लाइट खाना खाती हूँ और सिंपल खाना खाती हूँ, उसके बाद ही मेरे को जो भी खाती हूँ थोड़ी देर के बाद मोशन जाना पड़ता है। और कभी कभी तो सिर्फ आव ही आती है। और ये पूछना चाहती हूँ दवाई के साथ साथ कि अगर कोई छाछ अगर मेरे को लेनी है तो मैं क्या सांस की प्रॉब्लम है छाछ का सेवन कर सकते हूँ? ओके, सांस की भी प्रॉब्लम है इन्हें और साथ साथ कुछ भी खाती हैं तो इनके स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है। इन्होंने मुझे बोला कि छाछ का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, आप अभी फिलहाल छाछ का सेवन नहीं करेंगी क्योंकि लूज मोशंस लगे हैं। आप दही का सेवन कर सकती हैं छाछ की जगह में। और दूसरी बात नोट करिए, बिलवादी ले 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप ये चाटिए। और यदि ज़रूरत हो तो अभी हरितकी का योग यानी चित्रक हरितकी वगैरह आप ले रही होंगी वो नहीं लेंगी, केवल बिलवादी ले लीजिए। आपको 15 दिन में रिलीफ मिल जाएगा और फिर आप उसके बाद में यदि चाहें तो चित्रक हरितकी ले सकती हैं। अभी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। जी अनिल बताइए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। ऐसा जी 4 क्वेश्चन है, काटिएगा मत। सबसे पहले तो ये बताइए, जो बिस्किट है ये क्या जंक फूड में आता है? और अगर ये जंक फूड में आता है तो क्या नाम लिया आपने? अनिल। बिस्किट ओके। बिस्किट जंक फूड में नहीं आता है, बेक फूड में आता है। ओके, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस तरह का बिस्किट खाना चाहिए वैसे, अगर जो ठीक हो, जो कि नुकसान ना करे हमें? ओके, किस तरह के बिस्किट्स खा सकते हैं ये? बिस्किट जिसमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की बिल्कुल प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हो वो आपके लिए बेहतर होगा। पर मैं आपको कहूँ कि बिस्किट, यदि आप डायबिटिक हैं और बिस्किट खाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत होगा। अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का हमारे शो पर। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग है या फिर आप इससे परेशान हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। फूड पॉइजनिंग की शुरुआत होती है इसके सिम्टम्स की जब हम कोई खाना खाते हैं उसके 2 से 6 घंटों के भीतर। पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं हाई फीवर होना, चिल्स यानी कि ठंड लगना, या फिर नॉजिया एंड वॉमिटिंग होना, या वीकनेस महसूस करना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, स्टमक में दर्द होना, डायरिया होना। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। या फिर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुचिका से बात करते हैं। जी रुचिका बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि जैसे हमने कभी आयुर्वेद का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो उसके लिए हमें कोई सही जानकारी मिल सकती है कि कहाँ से हमें किस डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए? ओके, आपने बिल्कुल ठीक जगह कॉल किया। इन्होंने कभी भी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं लिया। आयुर्वेद के प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन एंड डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आयुष भारत सरकार की तरफ से निर्धारित है।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। आप लॉग कर सकते हो, अगर वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो तो ayush.nic.in या फिर indianmedicine.nic.in में लॉग कर करके आप एसेंशियल जानकारी ले सकते हैं। अभी सिया से बात करते हैं जिन्होंने पटना से हमें कॉल किया है। जी सिया बताइए। मैम मेरे दो सवाल है। मेरा भाई है 20 साल का, उसको एक्सटर्नल पाइल्स है। उसको ब्लीडिंग नहीं होती है, खुजली नहीं होती है, सिर्फ पाइल्स। पहले तो एक थोड़ा सा एक मासा था, अब बहुत सारे हो गए। और मेरा जो दूसरा सवाल है, मेरे पापा को इंटरनल पाइल्स है जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है और स्टूल पास करने में दर्द भी होता है। और उनको माइग्रेन की भी बहुत ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हेडेक होती है और साइनस भी है। ओके, फादर के सवाल से उठाते हैं कि फादर को जो साइनस, माइग्रेन और ब्लीडिंग पाइल्स है, उसके लिए दवाई नोट कर लीजिए फटाफट। कांकायन गुटिका 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और साथ में चित्रखरीथी की 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, बहुत फायदा करेगा। और खासतौर से इन दोनों को ही अवॉइड करना होगा, किसी भी टाइप का स्ट्रेन। अगर मोशन क्लियर नहीं हो रहा है तो त्रिफला पाउडर रात में गर्म पानी के साथ में खाना बहुत बेहतर रहेगा। जहाँ तक आपके भाई की बात है, उनको पाइल्स है या फिर केवल सेंटिनल टैक्स हैं या पॉलिप्स हैं, वो देखे बगैर नहीं आप बता पा रही हैं। फिर भी जो मल्टीपल, यदि आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पाइल्स हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा सिर्स बात। उसके लिए नोट करिए, गर्म पानी, इतना पानी जिसमें टब में बैठ सके, ऐसे टब में वो गर्म पानी में स्फटिक भस्म मिला करके, या पंचवल्कल क्वाथ, नोट करिएगा, पंचवल्कल क्वाथ, ये काढ़ा बना करके उसमें मिला करके बैठना। और एक एक्सरसाइज होती है, उसको कीजल एक्सरसाइज बोलते हैं। जब वो बैठते हैं तो ऊपर की तरफ, यानी कि ये एनएस है तो उसको ऊपर की ओर खींचना है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे और नेवर ट्राई टू एनी स्ट्रेन ओवर देयर। एंड सेकेंड थिंग, इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी अर्श कुठार रस, अर्श कुठार रस की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और अभ्यारिष्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। ये दवाइयाँ लीजिए, हमें बताइए कि किस तरह का रिस्पॉन्स है। इसे फॉलो करवाइए अपने ब्रदर को, साथ साथ अपने फादर को भी, और बताइएगा जरूर, फीडबैक दीजिएगा कॉल करके कि इससे उनको फर्क पड़ रहा है या नहीं। अभी बात करते हैं सुरुचि के साथ। जी सुरुचि बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सुरुचि, बताइए। जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सुरुचि जी। डॉक्टर साहब, मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्या डाइट चार्ट क्या फॉलो करना चाहिए। सोराइसिस की प्रॉब्लम है। सोरियासिस में खास तौर से साइकोसोमैटिक ये डिजीज होती है। एनी टाइप ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेस आपको बचना चाहिए, खास तौर से स्ट्रेस ओरिएंटेड। जब कोई पर्टिकुलर वेदर चेंजेस होते हैं, आपने डाइट के लिए पूछा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि डाइट में शुमार कर लें तुलसी को। तुलसी सुबह सुबह हम लोग तुलसी का दल देते हैं पूजा के उसमें, तो उसका महत्व ये है कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, तो आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी डेवलप करते हैं। तो तुलसी का रस 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद, ये दोनों मिलाकर के यदि सुबह सुबह आप लेंगी तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, और सीजनल वेजिटेबल, खास तौर से साइट्रस फ्रूट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है तो उससे भी हमें वीकनेस होती है और साथ साथ फूड पॉइजनिंग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी बात करते हैं प्रशांत के साथ। जी प्रशांत बताइए। हेलो, अर्चना है अभी हमारे साथ। जी अर्चना बताइए। इज ऑन होल्ड, प्लीज वेट। हेलो, अर्चना का संपर्क हमसे टूट चुका है। अगर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स की बात की जाए तो देखा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी फूड पॉइजनिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसमें क्या सिम्टम्स हैं और कैसे प्रेग्नेंट लेडी अपना ख्याल रख सकती है? नमिता, प्रेग्नेंट एज वेल एज जो ओल्ड पर्सन होते हैं ना, और बच्चे जिनका खुद का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं कोई भी। इसीलिए कहते हैं कि खाओ पियो तो बहुत ध्यान से सोच समझ के, दिमाग और मैं कहती हूँ ना प्रज्ञा का इस्तेमाल करके। जी बिल्कुल। और इसीलिए एक आयुर्वेद बहुत अच्छी बात बोलता है कि दोष धातु विरोधिक, यानी कि दोष धातु के विरोध करने वाले दोष क्या है, जो हमारे ह्यूमन नेचुरल फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है, इसके अगेंस्ट जाकर के यदि आप खाना खाओगे विरुद्धानी, तो दोष धातु विरोधता, यानी कि आपकी खुद की अपनी बॉडी की इम्यूनिटी काफी वीक हो जाएगी और आप ससेप्टेबल हो जाओगे किसी भी तरह के इन्फेक्शंस के। ओके, अभी बात करते हैं अर्चना के साथ। जी अर्चना बताइए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी।
जी मुझे पूछना है कि मुझे 5-6 साल से ये मेंसेस के 15 दिन पहले बिल्कुल पिंपल निकल आते हैं होठों पर और बिल्कुल माथे पर, और फिर 10-5 दिन के बाद भी रहते हैं, और साथ में आंखों में भी फुंसियाँ होती है। 5-6 साल से ये समस्या है। ओके, 5-6 साल से समस्या है इनकी। क्या कर आपको सकते हैं? पीरियड के पहले से शुरू हो जाते हैं तो आपको दवाई तो कम से कम 2 पीरियड आने तक लेनी है। नोट करिए, मंजिष्ठादिक्वात 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, यदि बनाया है, और यदि बनाना है तो जैसे काढ़ा बनाते हैं वैसे बनाना है। 20 ग्राम की मात्रा में एक गिलास पानी में डाल के उबालना है। जब 1/4 हो जाएगा तो उसको सुबह फ्रेश और शाम को फ्रेश बना के पीना है। साथ में आपके लिए बहुत अच्छी दवाई रहेगी, वो नोट करिए, शतावरी कल्प। शतावरी कल्प मार्केट में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा। ये क्लासिकल दवाइयाँ होती हैं। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और इसके साथ में पुनर्नवादी मंडूर की गोलियां आती है, 1 सुबह 1 शाम। ये 3 दवाइयां आप 2 महीने तक लीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। वैसे भी आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे मेन जो मुझे फैक्टर लगता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी कि किसी भी तरह से आपकी बॉडी पर बैडली इफेक्ट नहीं करती हैं। अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है जब भी आप अपना खाना खाते हैं। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। सन 1980 के बाद हमारे देश में यानी कि इंडिया में फूड पॉइजनिंग के केसेस 75% तक बढ़ चुके हैं, एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर अस। और बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो कुछ एक चीज़ों का ख्याल रखें जिससे कि फूड पॉइजनिंग से हम बच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉमन सी बातें हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो ये देख लें कि आपका खाना फ्रेश है या नहीं। अनकुक्ड वेजिटेबल्स को हमेशा वॉश करके कुक करें, अपने हाथों को हमेशा वॉश करें जब भी कोई खाना बनाते हैं। पानी पीते हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो पहले ढका हुआ था या नहीं, या फिर आप फ्रेश वाटर का इंटेक करें जिससे आपको कोई भी डिजीज ना लगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका हम ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने में या कई बार जानबूझकर हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तब भी हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर इन बातों को ज्यादा इग्नोर किया जाए तो आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अभी हमारे साथ प्रशांत जुड़ चुके हैं रायपुर से। जी प्रशांत, बताइए। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे को 31 साल से पागलपन का बीमारी है मैडम। किस चीज की बीमारी है? पागलपन मैडम। ओके। तो मैं उसके लिए 31 साल से मेडिसिन ले रहा हूँ, वो जो अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहा हूँ। तो हमारे डॉक्टर मेरे कुछ बताते नहीं है कि ये बीमारी कैसे ठीक होगी, क्या होगी। खाली दवाई लिख देते हैं और बोलते हैं खाओ इसको, और हर 3-4 साल में एक बार मैं दवाई छोड़ देता हूँ। मेरे को सांप लगा के फिर वो हॉस्पिटलाइज करते हैं। अभी तक 5-7 बार करीब मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ। रांची ले जाते हैं मेरे को या रायपुर ले जाते हैं, और 2 या 3 दिन तक दवाई अगर नहीं खाया, 3 दिन अगर दवाई नहीं खाया तो मैं 4थे दिन मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। तो मतलब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे बीमारी के लिए कोई माने वो आयुर्वेद में कोई चीज है कि नहीं है कि क्या। सबसे पहले तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये पागलपन की बीमारी है। वैसे मुझे लगता है कि अपने दिमाग की उपज जब होती है। आपको इतनी जानकारी है कि आप कहाँ पे पूछ सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में, यानी कि आप पागल नहीं हैं। आप अपने को मत समझिए। और दूसरी बात है, विश्वास से आप दवाइयाँ जरूर खाइए, गैप नहीं करिए यदि डॉक्टर ने कहा है। और साथ में ये दवाइयाँ जो मैं कह रही हूँ वो नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट करिए और लेना शुरू करिए। ब्राह्मी रसायन का काम है, बहुत अच्छे। आपको ये कोई भी हद तक आपको मानसिक शांति जरूर देगी। और ये 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, और इसके साथ में शंख पुष्पी सिरप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। बस ये सिंपल सी 2 दवाइयाँ हैं, ये भी उन दवाइयों के साथ खाते रहिए, आप पागल नहीं हैं। और साथ साथ अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, कॉन्फिडेंस को कभी मत गिरने दीजिए। और जिस तरह आपने हमें अभी कॉल किया है, इन दवाइयों को लेने के बाद हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे आपको असर हो रहा है या नहीं। एक SMS लेना चाहूंगी अपने शो पर। एंडोमेट्रियोसिस जो विमेन में होता है, ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है आयुर्वेद में? और साथ साथ एक और इनका प्रॉब्लम है कि इनफर्टिलिटी का इन्हें प्रॉब्लम है, क्या कर सकती हैं पिछले 8 साल से? एंडोमेट्रियोसिस सेल्फ कॉज फॉर इनफर्टिलिटी, उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है इनके लिए। नोट करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी दवाई मैं बता रही हूँ, और वो है सुपारी पाक। इसको पूक पाक भी बोलते हैं। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। ये आपको लेना है अशोकारिष्ट के साथ। अशोकारिष्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। सिंपल सी 2 दवाइयाँ हैं, लेकिन 2 साइकिल होने तक लेनी है, और फिर हमें बताना है कि कितना रिलीफ मिला।
डॉक्टर राखी, आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारे कॉलर्स को आपने बताया कि फूड पॉइजनिंग से वो कैसे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके लिए एक ज़रूर बात बोलूँगी कि हमने बताया कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट एक बात ज़रूर बोलूँगी, यदि हो गया खुदा ना खास्ता तो सबसे अच्छा है कि जब एक एनिमल को देखिए कि जब उसका पेट खराब होता है तो वो खाना खाना बंद कर देता है, यानी कि उपवास सबसे अच्छी इसके लिए उपाय होगा। और यदि कुछ नहीं तो नींबू की शिकंजी पी लीजिए, पपैया खा लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो पेट साफ करें या फिर उल्टी करा दें या फिर आपको रिलीफ दें। और ख़ास तौर से यदि आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करते हैं, वो सबसे इसका सही उपाय होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो धन्वंतराय।